हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज आफ्टर एमटेक के बारे में। बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि एमटेक के बाद क्या करें, सिर्फ टीचिंग ही करियर ऑप्शन होता है क्या, या प्राइवेट सेक्टर बेटर है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लियर, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा बिना किसी फेक मोटिवेशन के। तो अगर हम फर्स्ट बात करें अपॉर्चुनिटीज आफ्टर कंप्लीटिंग एमटेक, तो फर्स्ट वन इज कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड हाई प्रोफाइल टेक्निकल जॉब्स। एमटेक के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज होती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड रोल्स। अगर आपने अपनी एमटेक अच्छे से की है तो आपको मिल सकता है कोर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, हाई पिंग टेक्निकल रोल्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोफाइल्स, स्पेशली फील्ड लाइक वीएलएसआई, पावर सिस्टम्स, एआई, डेटा स्ट्रक्चर एंड थर्मल। अगर हम फील्ड्स की बात करें तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिलते हैं। यहाँ सैलरी भी अच्छी होती है और लर्निंग भी कंटिन्यूस होती है। मैं अगर स्वयं अपनी बात करूँ तो मैं भी इसी फील्ड से हूँ। मैं भी रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट पर वर्क करता हूँ। अगर मैं सेकंड बात करूँ प्राइवेट सेक्टर की, तो जो भी हमारी टॉप कंपनीज हैं आज के टाइम में, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ जॉब्स नहीं बल्कि करियर ग्रोथ ऑफर करता है। टॉप कंपनीज जैसे कॉलकॉम हुई, कैडेंस, एनवीडिया, इंटेल, सिनॉप्सिस, ये सभी कंपनीज में सेम डोमेन का डीप वर्क होता है। सैलरी हाई होती है, प्रोफाइल स्ट्रांग होती है, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ डिग्री से नहीं, स्किल प्लस प्रोजेक्ट ग्रोथ से ही यहाँ पर एंट्री मिलती है। तो प्राइवेट सेक्टर भी एक वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन है आफ्टर एमटेक। अगर हम नेक्स्ट बात करें पीएसयू एंड गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें बेसिकली गेट और इंटरव्यूज के थ्रू हम जाते हैं, तो एमटेक के बाद आप पीएसयूज में जा सकते हैं। रिसर्च लैब्स हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें हम काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स में काम कर सकते हैं, जैसे डीआरडीओ, बार्क, इसरो, एनटीपीसी। यहाँ आपको मिलता है जॉब सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, टेक्निकल कोर वर्क एंड स्टेबल लाइफ। अगर हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो डेट इज पीएचडी एंड रिसर्च करियर, जो कि इंडिया एंड बोथ इंडिया एंड अब्रॉड। तो अगर आपको रिसर्च पसंद है तो पीएचडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। पीएचडी के बाद आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, प्रोफेसर्स बन सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज में। ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आपको रोल्स मिल सकता है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड फॉरेन लैब्स में भी आप एक बड़े प्रोफाइल पर काम कर सकते हैं। एमटेक प्लस पीएचडी का जो कॉम्बिनेशन है आपको इंटरनेशनल लेवल अपॉर्चुनिटीज देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटी की, तो डेट इज टीचिंग एंड एकेडमिक लाइफ। तो एमटेक के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज में, लेक्चरर बन सकते हैं, एकेडमिक रिसर्चर बन सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे हमारे टेक्निकल फील्ड में, एकेडमिक्स के फील्ड में भी ऑप्शंस होते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, या फिर आईआईटीज, एनआईटीज वगैरह जो इकोसिस्टम होता है, सब जगह एमटेक की वैल्यू होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, सच ये है कि एमटेक के बाद अपॉर्चुनिटीज सबको मिलती हैं, लेकिन सेम अपॉर्चुनिटी का रिजल्ट सबका सेम नहीं होता। डिफरेंस आता है, डिफरेंस होता है प्लानिंग से, डायरेक्शन से, राइट स्ट्रेटजी से। डिग्री सबके पास होती है लेकिन क्लैरिटी सबके पास नहीं होती। आज के टाइम में वन साइज फिट्स ऑल का कॉन्सेप्ट नहीं है। हर स्टूडेंट का अपना एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड है, अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है और उसके अपने कुछ पर्टिकुलर गोल्स हैं। इसीलिए करियर प्लानिंग भी पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए। इसी रीजन से हम फोकस करते हैं इंडिविजुअल प्लानिंग पर, करियर क्लैरिटी पर, राइट डायरेक्शन एट राइट टाइम पर। अगर आप एमटेक के बाद अपनी करियर ब्लाइंडली नहीं बल्कि स्मार्टली प्लान करना चाहते हो तो गाइडेंस लेना वीकनेस नहीं, विजडम है। ऐसी ही रियल एग्जाम एंड करियर ओरिएंटेड वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें। आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।